आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारियाँ देने जा रहा हूँ, जैसे में कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। पहले तो हम बताएंगे कि हाँ सॉफ्टवेयर क्या होता है। यहाँ पे परिभाषा उसका नोट किए हैं हम। कंप्यूटर के भाग को हम देख सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते, यानी कि छू नहीं सकते हैं। इसे ऑपरेट करके महसूस कर सकते हैं, वह सॉफ्टवेयर होता है। चलिए सॉफ्टवेयर के देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं हेडिंग टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसे दूसरा नंबर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तीसरा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, और तीसरा है यूटिलाइटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक, एक नंबर देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका हो गया परिभाषा, यह कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सब महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि इसके माध्यम से संपूर्ण कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है और कंप्यूटर में ऑपरेट करने का कार्य करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। एक नंबर सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर। यह एक छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें हम एक एक करके प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे में MS DOS। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा नंबर हो गया मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर। यह एक बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हम एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम विंडो, इंटरनेट, मीडिया प्लेयर आदि को कार्य कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में विंडो ETC, यानी कि विंडो से हम कोई भी काम इसमें कर सकते हैं, एक साथ अनेक कार्य कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिए किया जाता है, उसे MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कहते हैं। यानी कि इसमें एग्जाम्पल में जैसे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक, दूसरा देखिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यह ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके द्वारा प्रोग्रामर बनाने का कार्य किया जाता है, अर्थात इसकी सहायता से हम किसी विशेष कार्य करने के लिए किसी विशेष प्रोग्राम को कहते हैं, जैसे जावा, उसके बाद HTML, तीसरा है एक्सपोर्ट, फॉक्स पैड है शायद, उसके बाद बेसिक ETC। अब हम देखेंगे डिवाइस किसे कहते हैं, यानी डिवाइस का हिंदी होता है युक्ति। चलिए डिवाइस में कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर में डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। कंप्यूटर में डिवाइस मुख्य रूप से 4 होते हैं। कौन कौन? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। अब हम जानेंगे एक नंबर में इनपुट डिवाइस। चलिए एक नंबर जानते हैं। एक नंबर इनपुट डिवाइस। इस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर पर निर्देश देने का कार्य किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के डाटा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, ETC। दूसरा नंबर हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस। इस डिवाइस के द्वारा दिए गए निर्देशों का परिणाम प्राप्त होता है, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तीसरा नंबर देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। इस डिवाइस के माध्यम से इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस किया जाता है, जैसे CPU। तो यानी कि ये CPU जो होगा प्रोसेसिंग डिवाइस होगा। अगला देखेंगे
4 नंबर, स्टोरेज डिवाइस। यह एक प्रकार का हार्डवेयर होता है जो कि किस डाटा को संग्रहित, आदान प्रदान करने में काम आता है। यह जानकारी की अस्थायी रूप से रखने का काम करता है। नोट में, जैसे चाहे वो कंप्यूटर के अंदर लगा हो या बाहर, ये किसी भी तरह का हार्डवेयर हो सकता है। स्टोरेज डिवाइस का इंग्लिश में जानेंगे। अ स्टोरेज डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ computing hardware or that is used to for store, operating on, extracting data, fields of object।